नमस्कार। मैं राजीव कुमार खरे आज आपको सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के कुछ महत्वपूर्ण भागों के बारे में बताना चाहता हूँ, जो ज़्यादातर उपयोग में आते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को राष्ट्रपति जी की स्वीकृति के बाद 21 जून 2005 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ। सूचना के अधिकार कानून में कुल 6 अध्याय और 31 धाराएं हैं। इस कानून के जो प्रमुख आवश्यक बिंदु या कहना चाहिए जो धाराएं हैं, जो ज़्यादातर उपयोग में आती हैं, उनके बारे में बताना चाहता हूँ मैं। सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 से लिया गया है। सूचना के अधिकार का मुख्य हिस्सा ये है कि हम किसी भी जनहित से जुड़ी हुई बिंदु की जानकारी प्राप्त करने के अधिकार रखते हैं। यह हमारे एक मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2, जिसके अंतर्गत परिभाषाएं आती हैं, जिसमें सूचना क्या है, लोक प्राधिकारी क्या हैं, दस्तावेज क्या हैं, इन अलग अलग बिंदुओं का उल्लेख धारा 2 में किया गया है। इसके उपरांत धारा 4 है। धारा 4 में कोई भी सूचना जिसके लिए इस कानून के बनने के 120 दिन के अंतर्गत लोक प्राधिकारी बनाया जाना और इस कानून के अंतर्गत जानकारी प्रदान किए जाने के लिए एक पूरा हर विभागों में प्रक्रियाओं को लागू किए जाना अनिवार्य था। इसके उपरांत धारा 5 में विवरण है कि हमारे यहाँ जो लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी पद का नाम कौन होंगे इस पद पर, और यदि कोई जानकारी सहायक लोक सूचना अधिकारी के पास जाती है तो उसको 5 दिवस के अंदर लोक सूचना अधिकारी के पास भेजना है। धारा 6 सूचना के अधिकार का एक बहुत महत्वपूर्ण धारा है, जिसके अंतर्गत आवेदन किया जाता है। जहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो जानकारी चाहता है वो धारा 6(1) के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी के पास आवेदन करेगा। संबंधित लोक सूचना अधिकारी उस आवेदन को संबंधित सेक्शन में भेजेगा, जिसके लिए 5 दिवस का समय निर्धारित किया गया है। धारा 7 किसी अनुरोध को निपटाए जाने की प्रक्रिया। धारा 7 के अंतर्गत यदि कोई जानकारी धारा 5(2) या धारा 6(3) के अंतर्गत अंतरित आवेदन पर 30 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क प्राप्त करने के उपरांत जानकारी दिया जाना है, या फिर यदि धारा 8 का तात्पर्य है कि जो जानकारी इस कानून के अंतर्गत दिए जाने की बाध्यता नहीं है, उस आधार पर अस्वीकार किए जाने के लिए या धारा 9 में वर्णित कारणों के अनुरोध अस्वीकार किया जाए, तब यह जानकारी इसी प्रकार, परंतु जहाँ पर मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता से जुड़ी है, तो वह जानकारी 48 घंटे में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। धारा 8 अभी मैंने आपको धारा 8 के बारे में इसमें बताया था। धारा 8 ये कहती है कि अगर कोई जानकारी जिसके लिए छूट है, छूट से तात्पर्य है कि यदि भारत की प्रभुता
राज्य की सुरक्षा, वैज्ञानिक आर्थिक हित, विदेश के कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो या किसी अपराध का उद्दीपन हो तो धारा 8 का के अंतर्गत छूट प्राप्त है। धारा 8 खा, यदि किसी न्यायालय के द्वारा मना कर दिया गया है जिसके प्रकट करने से किसी न्यायालय की अवमानना हो रही हो तो धारा 8 खा में छूट प्राप्त है। धारा 8 ग में यदि किसी संसद या विधानसभा का विशेषाधिकार भंग हो तो धारा 8 ग में छूट प्राप्त है। धारा 8 घ, सूचना जिससे किसी वाणिज्यिक व्यापार या कोई गोपनीय या बौद्धिक संपदा शामिल हो जिसके प्रकट करने से किसी व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान पहुंच रहा हो तब ये जानकारी में छूट प्राप्त है, परंतु यदि कोई लोकहित है तो जानकारी दी जा सकती है। वैश्विक नातेदारी की सूचना नहीं दी जा सकती। विदेश सरकार से विश्वास में प्राप्त कोई सूचना है तो धारा 4 में छूट प्राप्त है। धारा 6 किसी के जीवन, किसी के शरीर की सुरक्षा, किसी के सुरक्षा के प्रयोजन से विश्वास में दी गई कोई जानकारी है या सहायता के स्रोत तो धारा 6 से जुड़ी जानकारी है, ये भी प्रदान नहीं की जा सकती है। धारा 2 जा, यदि किसी अपराधियों के अन्वेषण या पकड़े जाने या अभियोजन में अड़चन है। धारा 8 झा, मंत्रिमंडल के कागजात विचार विमर्श या विषय पूरा होने दे सकने तक, परंतु जो छूट में आते हैं वे नहीं। धारा 8 या, सूचना जो व्यक्तिगत जिसके प्रकटन किसी का लोकहित नहीं है या किसी व्यक्ति की निजता पर अतिक्रमण है तो नहीं दी जा सकती जब तक कि यह विस्तृत लोकहित ना हो। धारा 8 उपधारा 1 में क, ख, ग, झ में अगर कोई ऐसी जानकारी जो 20 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है तो वो जानकारी अगर उपलब्ध नहीं है तो प्रदान नहीं की जा सकती, इसमें भी छूट प्राप्त है। तो इन प्रकार की स्थिति में धारा 8 के अंतर्गत छूट की स्थितियां हैं जो जानकारी की छूट में अंतर्गत आती हैं, जिनको नहीं। अब धारा 9 क्या कहती है? धारा 9 कहती है कि 8 के अलावा लोक सूचना अधिकारी अस्वीकार कर सकता है यदि ऐसा अनुरोध राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के अस्तित्व युक्त प्रतिलिपिकार का उल्लंघन अंतर्वनित करता है तो ऐसी जानकारी के लिए अस्वीकार किया जा सकता है। धारा 10 का स्पष्ट विवरण है कि धारा 10 ये कहती है कि यदि कोई जानकारी लोक सूचना अधिकारी से मांगी जाती है और वह जानकारी में से एक हिस्सा तो उसके पास है, दूसरा हिस्सा उसके पास नहीं, संबंधित किसी अन्य के पास है, तो उस स्थिति में जो जानकारी उसके पास है उसको वो उपलब्ध करा देगा और दूसरे के लिए वो दूसरे व्यक्ति के पास अंतरित करेगा। तो पृथकीकरण जो है वो धारा 10 के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार धारा 11 पर व्यक्ति, सूचना मांगने वाले के अलावा कोई अन्य सारे व्यक्ति पर व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं और पर व्यक्ति से जुड़ी जानकारी की स्थिति में उस पर व्यक्ति से आवेदन करके उसको पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि आपकी संदर्भित जानकारी मांगी जा रही है, इसमें आपको प्रदान करने में सहमति है। यदि 10 दिवस के अंदर उसकी तरफ से असहमति आती है तो फिर वो जानकारी सूचना आयोग के आदेश के उपरांत ही प्रदान की जा सकती है, अन्य दशा में प्रदान नहीं की जा सकती है। सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 12 से लेकर के धारा 17 तक आयोगों के गठन, जिनमें केंद्र आयोग और राज्य आयोग, उनकी नियुक्तियां और उनकी सेवा शर्तें, उनका उल्लेख है। धारा 18 आयोग की शक्ति और कृत्यों के बारे में धारा 18 में बताया गया है। धारा 18 ये कहती है कि यदि हम सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कोई आवेदन लगाते हैं और उस पर हम असंतुष्ट हैं, उसका जवाब नहीं आता है, उसमें कई और नियम हैं जिनके अंतर्गत धारा 18 में हम आयोग के समक्ष सीधी शिकायत कर सकते हैं और आयोग उनकी जांच करके और उस पर
जांच करने के उपरांत आयोग निष्कर्ष कर सकता है। धारा 19 में प्रथम अपील का प्रावधान है। यदि हमने कोई जानकारी चाही है और वह लोक सूचना अधिकारी के द्वारा हमको गलत जानकारी दी गई या हम असंतुष्ट हैं तो हम 19 के अंतर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत करेंगे। उस प्रथम अपील को हम 30 दिवस के अंदर प्रस्तुत करेंगे। उस 30 दिवस के उपरांत अगर विलंब का कारण है तो प्रथम अपीली अधिकारी उसको स्वीकार करके हमारी प्रथम अपील का निराकरण करेगा और उस प्रथम अपील के उपरांत भी हम असंतुष्ट हैं तो 45 दिन के अंदर उस 45 दिवस पूर्ण होने के भीतर हमको द्वितीय अपील प्रस्तुत करना है। उस द्वितीय अपील के लिए अर्थात कुल 90 दिवस का समय रहता है। 90 दिवस के उपरांत भी यदि विलंब का समुचित कारण है तो हम द्वितीय अपील हमारे आयोग स्वीकार कर सकता है और उस पर आयोग निपटारा करेगा। धारा 20 सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 एक महत्वपूर्ण धारा है जिसके अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी के द्वारा जानकारी न दिए जाने पर या भ्रमित किए जाने पर आयोग के पास शक्ति है कि आयोग उसके ऊपर दंड अधिरोपित कर सकता है जिसमें 250 रुपये से 25,000 रुपये तक जुर्माना लगाने की शक्ति आयोग को प्राप्त है। परंतु आयोग उस शास्ति को अधिरोपित करने के पूर्व उस लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और उसके उपरांत ही कार्रवाई करेगा। धारा 21 केंद्रीय संगठनों पर सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, उनको स्पेशल छूट प्राप्त है जो कि धारा 21 के अंतर्गत आते हैं। अब मैं फीस के बारे में आपको कुछ शब्द बताना चाहूँगा। सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत फीस का जो प्रावधान है उसमें राज्यों और केंद्र सरकारों का अलग अलग प्रावधान है। अगर हम कोई आवेदन दाखिल करते हैं तो उस आवेदन में 10 रुपये का स्टाम्प राज्य सरकारों के द्वारा है। केंद्र सरकार के कार्यालयों में स्टाम्प मान्य नहीं है, वहाँ हमें 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर जमा करना पड़ता है। प्रथम अपील में केंद्र सरकार के कार्यालयों में कोई शुल्क नहीं, द्वितीय अपील में भी कोई शुल्क नहीं है, परंतु राज्यों में 50 रुपये प्रथम अपील पर और 100 रुपये द्वितीय अपील पर मध्य प्रदेश में ये प्रावधान है। अन्य राज्यों में फीसों का अलग अलग प्रावधान है। उसके उपरांत ही जानकारी की प्रक्रिया पूर्ण होगी। एक अन्य बिंदु, जो गरीबी रेखा के नीचे यापन करता है उसको निःशुल्क जानकारी प्रदान किए जाने का प्रावधान है। वह व्यक्ति अपने गरीबी रेखा का कार्ड लगा करके और जानकारी निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा अन्य व्यक्तियों को 2 रुपये प्रति पेज पर जानकारी प्रदान की जाती है। आशा है आपको सूचना के अधिकार कानून की कुछ बारीकियां और छोटे मोटे बिंदु आप तक पहुंच सकेंगे। आप इनको सरल भाषा में समझ सकेंगे और जनहित में इनका उपयोग करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप इसके उपरांत मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और सूचना के अधिकार अधिनियम के एक सशक्त कानून की जानकारी इस पूरे देश की जनता को प्राप्त हो सके। नमस्कार।